गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो तुम लोग? अच्छे हैं सर। आज की क्लास में हम लोग बेसिक मैथ को सीखेंगे, ठीक है? हाँ, सर। बिल्कुल ही जीरो लेवल से, ठीक है? हाँ, बिल्कुल ही जीरो लेवल से प्लस माइनस से हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी को ध्यान से देखना है और सीखना है, यस सर। ठीक है? यस सर। आज की क्लास में जो हम लोग सीखेंगे उसे सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग प्लस माइनस के बारे में जानेंगे कि प्लस माइनस का यूज हम लोग कैसे करते हैं, है ना? प्लस और प्लस क्या होता है हम लोगों का? प्लस। प्लस माइनस क्या होता है हम लोगों का? माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस माइनस प्लस। ठीक है? ये सब बातें तो तुम लोग को पहले भी हम पढ़ा चुके हैं सारा चीज, यस है ना? सर। आज फिर से हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे तुम लोगों को दिक्कत होगा वहाँ रिवीजन हो जाएगा, है ना? हाँ। कोई भी संख्या है उसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है ना? हाँ। तो उसके आगे क्या चिन्ह है? प्लस का। और चिन्ह कहाँ होता है? संख्या के हमेशा आगे आगे होता होता है। है। जैसे मान लो कोई संख्या मैंने 5 लिखा, ठीक है? 5 लिखा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये क्या है? प्लस। धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या यानी कि इसके आगे क्या है? प्लस। है ना? और अगर माइनस होता है संख्या में तो वहाँ पे माइनस उसके आगे चिन्ह दिया हुआ रहता है। अगर माइनस 7 लिखना है तो हमको पहले माइनस दे के 7 लिखना होता है, ठीक है? और तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि यदि कोई संख्या है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होगा? उसके आगे सिंबल क्या होगा? तो वो प्लस का सिंबल होगा, ठीक है? यस सर। तो जैसे यहाँ पे क्या है? 5 है, 5 के आगे चिन्ह कुछ भी नहीं है। 5 के आगे कोई चिन्ह है नहीं है, तो इसके आगे क्या है हम लोग का? प्लस है। क्या है? प्लस है। तो जब इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी क्या है? प्लस। तो जब दो संख्याओं में प्लस और प्लस, इसमें भी प्लस और इसमें भी प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या होता है हम लोगों का? प्लस। होता है। आगे हम लोग प्लस लिखते नहीं है ना? लेकिन अगर हम लोग अभी सीख रहे हैं तो सीखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे प्लस का यूज कर सकते हैं। तो प्लस और प्लस क्या होता है हम लोगों का? प्लस। हम लोग प्लस लिख देंगे। और 5 में 2 हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे? 7। समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे इस वाले प्रश्न में, है ना? यस सर। इस वाले प्रश्न में क्या है हम लोगों का? एक में प्लस है और एक में क्या है? माइनस। है ना? एक में प्लस है और एक में माइनस। अब इसमें भी ध्यान देने वाला बात होगा हम लोगों का कि एक में प्लस है एक में माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है हम लोगों का? माइनस। माइनस होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग फिर से चिन्ह के बारे में जब जानेंगे तो चिन्ह हम लोग किसका यूज करेंगे? जब भी जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है? जो बड़ी संख्या होगी तो इस दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? 2 बड़ी है कि 7? 7। तो 7 जब बड़ी है तो 7 के आगे क्या है हम लोगों का? 7 का चिन्ह क्या है? माइनस। ठीक है? तो चिन्ह बड़ा संख्या के आगे चिन्ह क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस हम लोग का माइनस होता है, यानी कि हम लोग घटाएंगे, है ना? तो हम लोग अगर घटाते हैं तो 7 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग का? 5 होगा। लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा हम लोगों का? माइनस। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के आगे हम लोग का क्या है? माइनस। हम लोग यहाँ क्या देंगे? माइनस। 7 में 2 घटाएंगे तो 5। समझ में आया होगा सभी को? यस सर। इसको हम लोग एक दूसरे प्रकार से भी सीखेंगे, ठीक है? प्लस माइनस वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एक तो मैंने इस तरह से बताया ही, समझ में आया होगा। एक फिर से अलग ढंग से बताते हैं, ठीक है? यस सर। इलो सर नहीं बोलता। जैसे इसमें प्लस है और इसमें क्या है? माइनस है, ठीक है? तो माइनस, ये माइनस जो होता है ना, ये माइनस को हमेशा हम लोग क्या मानेंगे? ऋण। ऋण मीन्स कर्ज, है ना? कर्ज किसको कहते हैं? उधारी, है ना? उधारी को। मान लो तुम लोग किसी दुकान में 7 रुपया उधार कोई सामान खरीद लिया, ठीक है? किसी दुकान से 7 रुपए का सामान तुम लोग उधार ले लिया, ठीक है? अब तुम्हारे पास पैसा आया, 2 रुपए कहीं से तुम्हारे पास पैसे आए, है ना? तो 2 रुपए तुम्हारे पास जब पैसा आया तो तुम क्या करेगा? सबसे पहले तुमको लगेगा अरे वो मेरे पास उधारी पा रहा है 7 रुपया, है ना? तो हम उसको जाके दे देते हैं, कुछ तो उधारी कम हो जाएगा। तो अगर तुम 7 रुपया का उधार लिया था दुकानदार के पास और उसको 2 रुपए जाके क्या किया? जमा कर दिया। 7 रुपए उधार लिया था, कितना उधार लिया था? 7 रुपए। और कितना जमा कर रहा है? 2 रुपए, है ना? तो 7 रुपए उधार था, 2 रुपए तुम्हारे पास आया, तुम जाके दुकानदार को जमा कर दिया। तो अब कितना उधारी रह गया तुम्हारा?
5 रुपए। 5 रुपए, तो 5 रुपए उधारी रह गया, उधारी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनस। जहाँ भी माइनस होगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे, उधार समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे, उधार, यानी कि कर्ज, यानी कि ऋण। ठीक है, समझ में आया सभी को। 7 रुपए उधार था तुम्हारा दुकान में, 2 रुपए जमा कर दिया। 7 रुपए उधार था, 2 रुपए जमा कर दिया। अब कितना उधार रह गया, 7 रुपए उधार रह गया, यानी कि -5। समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अब उसी प्रकार से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसमें भी एक में माइनस है, दूसरे में क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, हम लोग का माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन फिर से उसमें हम लोग का क्या आ जाएगा कि हम लोग को चिन्ह क्या देना है ना। तो चिन्ह क्या होगा, पहले भी बताए, जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे जो चिन्ह होगा उसी को देना है ना। तो इस दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, 3 बड़ी है कि 8 बड़ी है, 8 के आगे चिन्ह क्या है, प्लस। तो हम लोग यहाँ चिन्ह क्या लगाएंगे, प्लस। और 8 में 3 माइनस कर देंगे, 8 में 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 5। समझ में आया सभी को। यस सर। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इस वाले प्रश्न में, है ना। इसमें देखो दोनों में क्या है हम लोग का, माइनस, -4 और -5, है ना। तो दोनों में हम लोगों का क्या है, माइनस है। तो जब दोनों में माइनस रहे तो हम लोग का देखो तो माइनस और माइनस है ना, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। दोनों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, प्लस करना होगा। लेकिन फिर से हम लोग आएंगे किस पे, चिन्ह पे। किस पे, चिन्ह पे, कि हम लोग को चिन्ह क्या देना है ना। तो चिन्ह क्या देंगे हम लोग, एक में माइनस है, दूसरे में भी माइनस है। माइनस और माइनस क्या होता है, हम लोग का प्लस होता है। लेकिन हम लोग यहाँ चिन्ह प्लस का यूज नहीं करेंगे, चिन्ह हम लोग का क्या होगा, फिर से वही बात, 4 रुपए उधार, माइनस का मतलब क्या, उधार। 4 रुपए उधार किसी दुकान से खाया तुम, फिर जाके उसी दुकान से 5 रुपए उधार ले लिया। ठीक है, तो 4 रुपए पहले का उधारी, 5 रुपए फिर अलग से उधारी। 4 और 5 9 रुपए क्या उधारी हो गया। उधारी मतलब क्या, माइनस। हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे, -9, यानी कि -9। ठीक है, समझ में आया सभी को। यस सर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के इससे अलग लेवल का कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, यस सर। ध्यान से देखना है इस प्रश्न को। इसमें हम लोग का क्या है, 7 है, प्लस है, और ब्रैकेट के अंदर में हम लोग का कितना है, -3, है ना। क्या है यहाँ पे, 7 है और प्लस है, और उसके अंदर क्या, ब्रैकेट के अंदर में क्या है, -3 है। तो 7 है, इसके आगे हम लोग का कोई चिन्ह नहीं है। जब भी किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या होता है, प्लस, है ना। तो यहाँ इसके आगे क्या हम लोग का प्लस है, रहने देंगे प्लस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या है यहाँ पे, प्लस और ब्रैकेट के अंदर में क्या है, माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होता है हम लोगों का, प्लस और माइनस, माइनस। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस। क्या हो जाएगा, 3, है ना। तो 7 में 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4। आया होगा सबको समझ में। यस सर। अगले प्रश्न की ओर, है ना। इसमें हम लोग का, इसमें देखो तो आगे क्या है, माइनस है, 5 है, उसके आगे क्या है, माइनस है। माइनस मतलब क्या, उधारी। तो हम लोग -5 है तो -5 लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए। फिर यहाँ ध्यान देंगे, प्लस माइनस क्या होता है हम लोग का, प्लस माइनस माइनस, तो -8। ठीक है, माइनस का मतलब उधारी, -5 रुपए और -8 रुपए। 5 रुपए उधार खाया था दुकान से, फिर 8 रुपए उधार ले लिया, तो 8 और 5 13 रुपए क्या हो गया, उधार हो गया। यानी कि क्या हो गया हम लोग का, -13, -13, है ना। फिर अगले वाले प्रश्न में बढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम लोग का क्या है, -4 है, हम लोग -4 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है हम लोगों का, माइनस माइनस प्लस। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, प्लस। क्या हो जाएगा, 6, है ना। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि छोटी वाली संख्या के आगे माइनस है, बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस है। तो बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। 6 में 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2। हो गया हम लोग का आंसर। इसमें क्या है हम लोगों का, +6 है, आगे कुछ नहीं, क्या है, प्लस है। तो +6 का हम लोग 6 लिख लिए, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का, माइनस माइनस प्लस। अब इसके आगे कुछ नहीं, प्लस, इसके भी आगे प्लस, प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्लस और माइनस, है ना, प्लस और माइनस को पढ़ा। अब अगर हम लोग इसी चिन्ह का यूज इनटू में यानी कि गुना में करेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। अब जो हम लोग का प्रश्न होगा उसमें बीच में हम लोगों का सब में क्या है, गुना है। क्या है, गुना, यानी कि इनटू है ना। तो एक में हम लोगों का प्लस है, एक में हम लोगों का क्या है, प्लस है। दोनों में हम लोगों का क्या है, प्लस है, और बीच में क्या है, गुना है ना।
अब आगे जो भी हम लोग प्रश्न बनाने वाले हैं उसमें हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। लेकिन चिन्ह हम लोगों का क्या रहेगा, प्लस और माइनस का रहेगा, है ना। तो इसमें हम लोगों का क्या है, +3 है, बीच में क्या है, गुना है, और यहाँ क्या है, +2 है। तो प्लस और प्लस क्या होता है हम लोगों का, प्लस और प्लस प्लस। तो आगे हम लोग प्लस लिखते नहीं, लेकिन सिखा रहे हैं तो हम लोग प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और 3 × 2 कितना हो जाएगा हम लोग का, 6। ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। माइनस 8 × 3 24, है ना। यस सर। माइनस प्लस माइनस 4 × 6 24 24, माइनस माइनस प्लस 7 × 3 21। आया सभी को समझ में। यस सर। अब क्या है इसमें हम लोगों का, बाहर हम लोगों का 7 है और ब्रैकेट के अंदर में -2 + 5 है ना। तो जब भी ब्रैकेट रहे बीच में कोई संख्या रहे, फिर ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या रहे, ठीक है, तो क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर और इसका इस दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे, गुना होगा। इंटू मीन्स गुना, है ना। क्या होगा, गुना होगा। तो हम लोग का बाहर यहाँ क्या है, 7 है, 7 का चिन्ह कुछ नहीं है, तो क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस। है। और यहाँ बीच में कुछ नहीं है, क्या है, गुना है। क्या है, गुना। है। तो ये जो 7 है, ये ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्या के साथ क्या होगा, गुना होगा। क्या होगा, गुना होगा। तो हम लोग सबसे पहले चिन्ह का ध्यान रखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है, क्या है, प्लस है, प्लस, और इसके आगे क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14। फिर क्या करेंगे, इसको अब इससे गुना करना है, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, प्लस और प्लस प्लस। 7 × 5 कितना होगा, 35, कितना होगा, 35। अब क्या हो जाएगा हम लोग का, दोनों संख्या में से बड़ी कौन है, 35 में से माइनस करेंगे किसको, 14 को। तो चिन्ह हम लोग का क्या रहेगा, बड़ा के आगे प्लस है तो प्लस, 35 में 14 माइनस करेंगे तो 21, है ना। ये हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया सभी को। यस सर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, -8 है बाहर, क्या है, -8। तो -8 को पहले हम लोग किससे इंटू करेंगे, -3 से। तो माइनस और माइनस क्या होगा हम लोगों का, प्लस 8 × 3 क्या होगा हम लोगों का, 24। माइनस और माइनस क्या होगा हम लोगों का, प्लस 8 × 2 क्या होगा हम लोगों का, 16। तो दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, क्या होगा, 24 + 16 कितना हो जाएगा, 40। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे का हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। सर।